ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स सेकंड। आज के सेशन में हम इंटीग्रेशन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने सिलेबस पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और जो आपका पाठ्यक्रम है पीपीटी के अकॉर्डिंग उस पर मैंने विचार किया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसको समझाया है, मेंशन किया है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने उसमें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा शार्ट वे भी हमने प्रेजेंट किया है ताकि आप इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन से आप वो समझ सकें। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को, पहले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मैथ सेकेंड इंटीग्रेशन, पहला जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात क्या करेंगे आज, समझेंगे क्या हम इंटीग्रेशन। जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके सामने लिखा था। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, समाकलन। समाकलन, समाकलन क्या होता है, मैंने बताया था आपको। ये कुछ नहीं है, सिंपली ये इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रक्रिया है समाकलन, और कुछ नहीं है। इसमें मैंने बताया था अगर किसी भी फंक्शन का, अगर मान लीजिए आपको समाकलन करना है तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे सामने साइन एक्स डी एक्स है और इसका हमें समाकलन करना है तो क्या होगा, माइनस कास एक्स। यहाँ पे प्लस सी रखते हैं। ये मान लीजिए पहला फार्मूला है। दूसरा, स्टार्टिंग तो मान लीजिए हम एक्स टू द पावर एन डी एक्स से करते हैं। मान लीजिए एक्स के पावर एन डी एक्स है, इसका फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स पे एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। ये सारे फार्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, प्रीवियस में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है कि कॉस एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। लेकिन हम इसके साथ एक कांस्टेंट सी जरूर जोड़ते हैं कि अगर इसके साथ कोई भी अगर कांस्टेंट है, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, कुछ भी अगर इसके साथ कांस्टेंट है तो उसका भी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स ही आएगा। चूंकि सी की कोई निश्चित मान यहाँ पे नहीं है, जो हम पहले चैप्टर को डील कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसी तरह से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको हम इंटीग्रेशन में स्टडी करेंगे। इसका हम एक चार्ट ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको हम लिखेंगे भी, समझेंगे भी। चलिए हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका एक चार्ट ही है जो आपके सामने दिख रहा है। ये क्या है, एक्स के पावर एन डी एक्स, एक्स पे एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी। कैसे इसको याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपको इससे फार्मूले को याद रखना है एक्स के पावर एन डी एक्स को, तो हम क्या करेंगे, सीधे एक्स पे एन प्लस वन रखेंगे और फिर नीचे क्या रखेंगे, जो ऊपर है वही चीज़ नीचे, और फिर प्लस सी, वेयर एन नॉट इक्वल टू -1। ये कैसे आपको मिला था, इसको मैंने आपको बताया था। ये सिलेबस डिस्कशन के टाइम ही मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एक्स टू द पावर एन डी एक्स का अगर समाकलन करना है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसके साथ हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाना चाहें, अगर इसको समझाना चाहें तो मान लीजिए एक्स के पावर अगर 1/6 है डी एक्स, अगर इससे पूछ रहा है 1/6 डी एक्स है तो इसका समाकलन क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। सीधे 1/6 प्लस वन अपान 1/6 प्लस वन। सी तो हमेशा जरूर लगाएंगे कांस्टेंट, क्योंकि सी ही आपके आंसर को कंप्लीट करेगा। क्यों, क्योंकि जो भी आपके सामने इसका रिजल्ट आया है उसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा ही, सिंपल सा है। मान लीजिए इसका इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो जो भी आपको रिजल्ट मिला उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही सेम ही आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ कोई भी कांस्टेंट अगर भी ऐड हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन यही चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट इसीलिए जरूर ऐड करते हैं जो आपके आंसर को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा,
एक्स के पावर यहाँ पे 7/6 होगा और नीचे भी आपका 7/6 होगा। 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/7 7/6 प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स के पावर कोई भी अगर पावर है तो उसमें एक पहले जोड़ेंगे और उसी पावर को नीचे भी लिखेंगे और फिर प्लस सी करेंगे, तब हमको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इसी के साथ ये आपका पहला हो गया। अब इफ़ यू वांट टू फाइंड स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। मान लीजिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हर चीज़ों को यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रहा है के एक्स डी एक्स, ठीक है, के एक्स पे एन डी एक्स, यानी कि कोई यहाँ पे कांस्टेंट है और उसके साथ हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं, कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे सीधे बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर आप फार्मूला के अनुसार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं के इंटू एक्स पे n+1 अपान n+1 प्लस सी, सिंपल। मान लीजिए कि अगर x के पावर 6 dx यहाँ 4x के पावर 6 dx अगर ऐसा है तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो x पे 6 dx होगा और x पे 6 dx का क्या हो जाएगा 6+1 यानी कि ऊपर 7 नीचे 7 प्लस सी। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट भी अगर इसके साथ लगी हुई है तो दोस्तों वो कांस्टेंट क्या हो जाती है इंटीग्रेशन से बाहर चली आती है। फिर फार्मूले के अनुसार हम इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने मिल रहा है तो आप इसको आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा 1/x dx, तो इसको कभी भी ऐसे लगाने की कोशिश ना करिएगा, कभी भी इसको ऐसे लगाने की कोशिश ना करिए x पे -1 dx, तुरंत ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये कभी ऐसा संभव नहीं है। 1/x dx का अगर कभी भी इंटीग्रेशन पूछ दे रहा है तो इसका हमेशा क्या होगा log x प्लस सी होगा। क्या होगा log x प्लस सी, हमेशा 1/x dx यहाँ पे क्या लिखेंगे log। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए इसके साथ x प्लस ए है dx है तो इसका भी क्या होगा log x प्लस ए प्लस सी होगा। दोस्तों इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/x प्लस 2 dx का अगर मान लीजिए समाकलन पूछेगा तो क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1/x प्लस 2 का अगर समाकलन पूछ रहा है तो वो भी log x प्लस 2 यानी कि x प्लस ये हो जाएगा। इस फार्मूले में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना क्या है बहुत आवश्यक है, ध्यान में रखिएगा। तो 1/x का हो गया। अगर मान लीजिए इसी के साथ अगर केवल सिंपल dx का अगर समाकलन पूछ रहा है, सिंपल dx का अगर समाकलन पूछ रहा है तो कैसे करते हैं मान लीजिए यहाँ पे dx है, dx का समाकलन पूछे तो क्या होगा, तो आपको क्या होता है सीधे x होता है। मान लीजिए यहाँ पे dy होता तो क्या होता y होता। जो भी यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही रिजल्ट में आता है। क्यों आता है इसके पीछे रीजन क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम x के पावर 0 dx लिख सकते हैं। हमेशा किसी पर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 0 को हम m-m लिख सकते हैं, m यानी x पे m इंटू एक्स पे -m, तो x पे m इंटू 1/x पे m, तो दोनों कट गया तो क्या आया 1। हमेशा किसी भी पावर 0 तो मान क्या होता है 1 होता है, तो हम dx के बगल में 1 और 1 के जगह पे x के पावर 0 रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम देखेंगे तो 0 + 1 अपान 0 + 1 प्लस सी, यानी कि x/1 प्लस सी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बराबर का सिंबल रहेगा ध्यान दीजिएगा x प्लस सी, यानी कि अगर dx है तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमेशा x आएगी। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कहीं अगर आपके अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि 4dx का क्या होगा, कहीं ऐसे क्वेश्चन पर बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कांस्टेंट है ये सीधे बाहर आ जाएगा तो क्या होगा dx, और dx का क्या होता है x, तो यहाँ पे कि सीधे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी बात को हमें प्रूफ करना हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है तो इस बात को कैसे हम प्रूफ करेंगे।
ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में जानते हैं इंटीग्रेशन इज नथिंग सिंपली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने ला दिया 4 ax पे -6 dx, मान लीजिए ऐसे दे दिया, आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपको मिला 4 x पे -6 dx। फार्मूला के अनुसार हमने देखा x पे -6 + 1 अपान -6 + 1, तो यहाँ पे क्या हुआ 4 इंटू एक्स पे क्या हो जाएगा -5 अपान -5, तो माइनस आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/5 इंटू एक्स पे -5 प्लस सी। हमने कहा कि हमने इसको इंटीग्रेट किया और ये रिजल्ट हमको मिला। हम कहे कि हम भाई नहीं मानेंगे, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो फिर इसको कैसे, अगर आप मान लीजिए आप इसको प्रूफ चाहते हैं, इसका प्रूफ कैसे आप देखेंगे, तो इस बात को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए कि इसका प्रूफ अगर आप चाह रहे हैं, अगर इसका प्रूफ अगर आप चाह रहे हो तो कैसे कैसे इसका प्रूफ देखेंगे, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि अब हम इसका क्या करेंगे, डी डी एक्स कर लेंगे, किसका, इसका -4/5 एक्स पे -5 का। अगर डी डी एक्स आपका रिजल्ट आ गया 4x पे -6, आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ये प्लस से इसके साथ ही होगा ना, क्योंकि इसका तो होगा, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन यही होगा, इसीलिए तो सी जोड़ते हैं और कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। -4/5 बाहर आ गया इंटू डी डी एक्स, एक्स पे क्या हो जाएगा -5 और सी का 0 ही होता है, जानते ही हैं। -4/5 इंटू एक्स पे क्या हो जाएगा -4 + 1 क्या हो जाएगा एक्स पे n-1 यानी कि -6 होगा ना यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे 4/5 एक्स पे n पे क्या n इंटू एक्स पे n-1, तो n क्या है आपका, क्या है -5 है इंटू एक्स पे n-1 यानी कि -6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस प्लस, यानी कि 4x पे क्या हो गया -6। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो भी रिजल्ट अगर आया उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो चीज़ें हमको रिजल्ट में मिलती है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जिसका आप इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। ये चीज़ हमने पहले ही लेक्चर में बताई थी। इसको हम क्या कहते हैं, समाकल्य। क्या कहते हैं इसको, समाकल्य। असमाकल्य जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, जो आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रल। इसको हम कहते हैं समाकल। क्या कहते हैं इसको, समाकल। समाकल्य से समाकल प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, यानी कि इंटीग्रैंड से इंटीग्रल प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। यू कैन से इन इंग्लिश, इन सिंपल वर्ड, दैट द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रैंड इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रैंड से इंटीग्रल प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं दोस्तों। तो ये तो था आपका, बहुत बेसिक से हम इसीलिए चल रहे हैं कि आपके लिए ये सारी बातें क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। इसीलिए हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं कि ये सब कुछ आपके लिए समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो बेसिक बातें जब आपके समझ में आएंगी तभी आगे डिटेल समझ लेंगे। तो सिंपल आपने क्या देखा कि जो आपका समाकलन है वो अवकलन का क्या है, एक विपरीत प्रक्रिया है। चलिए अब इस सारे फार्मूले को अब देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने फार्मूला दिख रहा है, सारे फार्मूले को हम देख लेते हैं एक एक करके। k1/log x होगा, यहाँ पे k बाहर होगा, kx होगा। e के पावर x का हमेशा क्या होता है, e के पावर x होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, अगर e के पावर kx है, dx है, या मान लीजिए e के पावर आपका e के पावर ax + b dx है, तो इसका क्या होगा,
मान लीजिए ठीक है, ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स हो गया, लेकिन ई के साथ किसी कांस्टेंट मान लो ई के पावर 2x, ई के पावर 4x, ई के पावर 5x, या ई के पावर 5x प्लस बी, या ई के पावर 5x प्लस समथिंग 5 2 कुछ भी हो, अगर तब इसका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ई के पावर के, मान लीजिए यहाँ पे 2x है ना, तो ई के पावर 2x dx का है, तो जो फार्मूला है उसके अनुसार तो होगा ही होगा। जो भी x का मल्टीपल है उसको नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। यानी कि जो इसका फार्मूला निकल के आएगा, तो एग्जांपल हमने रिप्रेजेंट किया, जो फार्मूला इसका निकल के आएगा, जो भी के ऊपर होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी सेम जो फार्मूला है, फार्मूला के अनुसार पहले चीज़ों को लिख देंगे, एक्स का जो गुणांक है वो नीचे लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखना चाहें, तो मान लीजिए 5x+3 dx अगर पूछ दे इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो जो फार्मूला है पहले फार्मूले के अनुसार करेंगे, ई के पावर 5x+3, और जो भी x का मल्टीपल है उसको नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, जो भी x का यहाँ पे मल्टीपल है उसी को नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए ये हो गया, अब फिर मान लीजिए कि अगर e के पावर 4x है, यहाँ पे e के पावर 4x है, और इसका dx इसका पूछ रहा है, तो जो फार्मूला है उसके अनुसार तो होगा ही होगा, इस 4 को नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। ये इंस्टॉल जब हम पढ़ेंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जब हम बताएंगे, तब हम बताएंगे वहाँ पे कि कैसे ये क्यों होता है, जो भी x का मल्टीपल है उसको नीचे हम क्यों इस्टेब्लिश कर देते हैं, ये सारी मेथड्स को हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। फिर इस फार्मूले को देखते हैं, ए के पावर x dx के अलावा भी किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। इस पर क्वेश्चन आपके कैसे बनाए जा सकते हैं, और फिर अगर वैसे बनाए गए तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना भी आपको ये आपका समाकल जितना भी मिल रहा है, जितना भी आपका ये इंटीग्रल मिल रहा है, अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको इंटीग्रैंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ए के पावर एक्स से रिलेटेड फार्मूले का, इससे संबंधित हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे 2 पर एक्स प्लस 3 पे एक्स अपान 5 पे एक्स dx, इसका क्या करना है, मान लीजिए कहते हैं कि इसका समाकलन करिए, तो कुछ इसमें है नहीं, इसका ऊपर भी 2 के पावर एक्स अपान 5x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 पर एक्स अपान 5x यहाँ भी हो जाएगा। इस पूरे का हम क्या करेंगे, समाकलन। अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो वो मान लीजिए यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल है, तो दोनों का बारी बारी से, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5x dx, और फिर बीच में क्या होगा, प्लस तो रहेगा ही, 3 अपान 5 अपान एक्स dx, इनको अलग अलग इनका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो पूरे को हम a मानेंगे, 2/5 पूरे को क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो फार्मूला के अनुसार सबसे पहले a, फार्मूला के अनुसार सबसे पहले फार्मूला के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले a, यानी कि अगर इसको हमें हल करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले a यानी कि 2 के पावर 5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पर x अपान लाग a, यानी कि लाग 2/5। वही चीज़ यहाँ भी a के पावर x यानी कि 3/5 पर x अपान लाग a की जगह पे क्या है 3/5, यही प्लस से यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप फार्मूला जो आप यूज कर रहे हैं ना, जो आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये फार्मूले कुछ बहुत अलग नहीं है, यही है ए के पावर एक्स लाग ए, जो भी आपके पावर एक्स में है वो ऊपर रहेगा, और फिर लाग के साथ उसको लिखना ही लिखना है हर हाल में। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था इससे रिलेटेड। अगर थोड़ा कठिन प्रॉब्लम में हम चलेंगे
तो भी आप कर सकते हैं। बहुत ईजी में अगर देखते हैं एग्जाम्पल इसका, तो यहाँ पे सीधे मान लीजिए 5x dx है, इसका हमें करना है तो जो है सेम वैसे लिख देंगे, और log लिख करके जिस पर पावर है उसको ऐसे लिख देंगे। यही इसका आंसर, इसी फार्मूले से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन होगा। तो अब और देखते हैं और भी फार्मूले क्या क्या हैं जो हमको पढ़ने हैं, समझने हैं, जानने हैं। ये फार्मूला देखिए आपके सामने दिख रहा है, साइन एक्स का माइनस, जो भी यहाँ पे सी होगा ना, सी के साथ हमेशा क्या होगा, माइनस का सिंबल होगा। सी के साथ हमेशा क्या होगा, किसका सिंबल होगा, सी के साथ हमेशा माइनस का सिंबल होगा। यहाँ भी सी है तो सी के साथ हमेशा क्या होगा, माइनस का सिंबल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिए, साइन एक्स आ जाएगा। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो सीधे जो भी आपका इंटीग्रल मिल रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन करके एक बार चेक कर लेंगे। अब फिर देखिए कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। इसको याद रखने के लिए आपको ये फार्मूला शुरू में हाई स्कूल में ही पढ़ाया गया होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपन होता है 1 + टेन स्क्वायर एक्स। इसी से रिलेशन आप ध्यान रखिएगा कि अगर सेक स्क्वायर में है तो उसका रिजल्ट हमको टेन में लिखना है, ठीक है। सेक का रिजल्ट किस में लिखना है, टेन में लिखना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स। यहाँ देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का रिजल्ट सेक एक्स में आएगा, क्योंकि यस है, अगर यहाँ सी होता तो माइनस हो जाता, ठीक है ना। अब फिर आप इसमें भी फार्मूला पढ़े होंगे, कोसी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + काट स्क्वायर एक्स, यानी कोसे का संबंध किससे है, काट से है। हम सर्वसमिका आइडेंटिटी से हम जानते हैं, तो कोसे का संबंध काट से है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस काट एक्स। सी के साथ हमेशा माइनस का सिंबल लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा ये फार्मूला यूज में आते हैं, दोनों कन्फ्यूजन क्रिएटिंग फार्मूले हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। जहाँ सेक स्क्वायर एक्स वहाँ पे टेन एक्स रखना है, जहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स वहाँ माइनस कॉट एक्स रखना है। सेक इंटू टेन एक साथ दे दिए तो पहले सेक रखना है, कोसेक इंटू काट एक साथ दे दिए तो माइनस कोसेक रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, इनके साथ डायरेक्ट इनका यूज होगा। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो हम दिखाएंगे कैसे इनका यूज हो रहा है। अब इसमें ये बात और भी समझ लीजिएगा, जैसे अगर यहाँ पे ठीक है, हम जानते हैं कि साइन एक्स अगर डी एक्स है तो हम बहुत आसानी से कास एक्स लिख देंगे, हम यह बात जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे साइन 4x डी एक्स है तब क्या लिखें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसको अभी मैं लगवाता हूँ, इसका पहले फार्मूला लिख दूँ। अगर यहाँ पे साइन ए एक्स डी एक्स, इसका हम फार्मूला की अगर बात करें तो साइन का क्या होता है, माइनस कास होता है। तो कास ए एक्स अपन ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो साइन ए एक्स का क्या हो गया, कास ए एक्स अपन ए प्लस सी हो गया। तो साइन ए एक्स यानी कि जो भी यहाँ पे मल्टीपल है, इसी तरह से मान लीजिए कास एक्स डी एक्स का है, कास ए एक्स डी एक्स का है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स अपन ए प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स अपन ए प्लस सी, यानी कि जो भी आपके मल्टीपल में है उसको नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4x 10x 5x 9x कुछ भी है, नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ देख लें, अगर कास 9x dx है, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो कास का क्या होगा, साइन आएगा, तो साइन 9x नीचे हम 9 लिख देंगे, प्लस सी हम क्या कर देंगे, स्टेब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे और उनको आपको फेस करना है, सॉल्व करना है। इसलिए केवल फार्मूले पर बेस्ड रहना थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा सा अलग हम सोचेंगे तभी कुछ अलग कर भी पाएंगे, हैं। तो जितने भी संभावित फार्मूले थे, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, मैं लगभग सब बता दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं जो आपके लिए नीडफुल हैं, तो उनको हम उसके जगह पे बताएंगे। पहले ही बहुत ज़्यादा बताने से कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फार्मूला एक ही साथ नहीं बताएंगे। तो हम जितना भी फार्मूला आपको हम बताए हैं उनको पहले आपके सामने समराइज करेंगे, आपको याद करवाने की पहले कोशिश करेंगे, तब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, सारे फार्मूले को अब समराइज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक फार्मूला का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर सकते।
तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सारे फार्मूले को यहाँ पे समराइज करना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, समाकलन। क्या कहते हैं, समाकलन। समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। समाकलन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं समाकलन, पहले देखते हैं समाकलन क्या है। समाकलन है आपकी अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। विपरीत प्रक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही क्या है आपका समाकलन है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक, आपका अवकलन है, उसका अपोजिट प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। मान लीजिए कि हमें x के पावर n dx का हमें समाकलन करना है, तो हमको मिलता क्या है, x पे n+1 अपान n+1। अब फिर क्या पड़ता है, c। ये हम x पे n+1 को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वही से फार्मूला बना है। सिलेबस डिस्कशन में मैंने इसको अच्छे तरीके से बताया है। तो यह जिसका हम समाकलन करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समाकल्य। क्या कहते हैं इसको, समाकल्य। और जो हमको रिजल्ट मिलता है इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रल, समाकल। क्या कहते हैं इसको, समाकल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, समाकल। और जो ये प्रोसेस होता है इंटीग्रल से, इंटीग्रैंड से इंटीग्रल प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ को इसको इससे ये पाने का, इससे ये पाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये जो C है ना, C को हम क्या करते हैं, ये आपका इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंटीग्रल है, ये आपका क्या है, इंटीग्रल। लेकिन ये आपका क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये जो C है क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, C को क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रल। इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड। इसके सापेक्ष आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये इसका, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, अब हम इसके फार्मूले को हम फोकस करेंगे। हम इसके फार्मूले को आपके सामने रखेंगे और आपसे याद करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फार्मूला जो हमने आपके सामने लिखा, x की पावर n dx, x पे n+1 अपान n+1 प्लस c। अब फिर हमने फार्मूला क्या रखा, e के पावर x dx, तो e के पावर x ही होता था। फिर दूसरा, फिर तीसरा फार्मूला क्या रखा था, e के पावर ax dx, तो यह फिर क्या था, e के पावर ax, जो भी a था वो नीचे हमने क्या कर दिया, इसके साथ कर दिया। और फिर चौथा फार्मूला आपके सामने है सब कुछ, ax प्लस बी dx, इसको क्या हमने किया, e के पावर ax प्लस बी अपान a प्लस सी कर दिया। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या है, k dx है, तो k dx के बाहर कर दिया। और dx का हमेशा क्या होता है, ax होता है। क्यों होता है ये हमने अच्छे तरीके से बता भी दिया कि कोई भी dx है उसका समाकलन हमेशा क्या होता है, kx होता है। फिर अगर हम 1/x dx की अगर हम बात करें तो हमेशा 1/x dx का अगर हम बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है, log x होता है। ध्यान देना है इस बात को, ये फार्मूला अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, अत्यंत ही कंफ्यूजिंग टाइप है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजिंग फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूजेबल फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहला प्राथमिक इंटीग्रेशन का यही फार्मूला है, x के पावर n dx का, x पे n+1 अपन n+1 प्लस c। ठीक है, c क्यों जोड़ते हैं मैंने बताया था, इसका भी डिफ्रेंशिएशन ये होगा
और इस पूरे का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कंप्लीट तभी होगा जब इसके साथ हमारी आंसर तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब इसके साथ सी जोड़ कर कहेंगे। क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट है उसको ऐड करके उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी जो विदाउट कांस्टेंट की होती है। इसीलिए कांस्टेंट इसके साथ हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1/x dx हो गया, ये हो गया आपका। अब फिर इसी चीज़ को फिर हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, ये आपका v+i, ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस ए डी एक्स, ये भी बहुत ज़्यादा यूज में है, जान लीजिएगा। log x प्लस ए हो जाएगा, ये भी प्लस सी, सबके साथ प्लस सी जरूर ऐड करेंगे, बिना प्लस सी ऐड किए कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान देना है। तो अब फिर अलजेब्रिक फार्मूले में एक फार्मूला अलजेब्रा का और भी है, अब वो क्या है, ए के पावर एक्स डी एक्स का। तो ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स से होगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका log ए हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ए के पावर एक्स डी एक्स का ए के पावर एक्स अपन log ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका ये फार्मूला है। क्रम कुछ उल्टा हो गया क्या? नहीं, ठीक। दूसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचवा के बाद छठवां, छठवां के बाद सतवां, सतवां के बाद आठवां, आठवां फार्मूला। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है और बराबर यूज में आएंगे, उनको देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर क्या है, कास एक्स डी एक्स। फिर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर क्या है आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। फिर क्या है आपका, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स। यही कैटेगरी है, बस यही कैटेगरी। कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो जो भी आपको रिजल्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन करके एक बार देख लेंगे। अगर आपको यही बात सेम मिलती है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। तो साइन कास सी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे सी आ रहा है तो प्लस सी हो जाएगा। अब फिर कास एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक उल्टा साइन एक्स प्लस सी। हमने अभी अभी बताया कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि सेक का संबंध किससे है, टेन से है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीधे लिख देंगे क्या, टेन एक्स प्लस एक, ठीक है। और फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो पहला टर्म है वही सेम उतर जाता है, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक का संबंध काट से, तो यहाँ पे माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा है ना तो माइनस सिंबल के साथ लिख देंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो पहला जो कोसेक एक्स आ रहा है ना उसी को लिखते हैं, लेकिन सी है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो अब तक मैंने जितना भी फार्मूला आपको बताया, इतना फार्मूला आपके लिए क्या है, अत्यंत 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 ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले से ही, इसी से अगर हम देखेंगे तो इसका व्युत्पत्ति आपका यही होगा, कास ए एक्स अगर डी एक्स है तो बस साइन ए एक्स अपन ए प्लस सी हो जाए। इसको भी इसी में ऐड कर लीजिएगा, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। इन सबके सामने साइन और कास के स्पेशली, बाकी लोगों के साथ करेंगे तो कुछ चेंजिंग भी आ सकती है, आगे बताया जाएगा क्या क्या चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या किया था, अब तक हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे सारे फार्मूले को हमने डिस्कस किया और जो भी ज़रूरी बातें थी वो हम जानने की कोशिश की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें हम मेंशन कर दें, मान लीजिए कि आपके सामने दो फंक्शन इस प्रकार, दो तीन फंक्शन इस प्रकार से अगर दिए हों, ऐसे मान लीजिए ये f1 एक्स प्लस माइनस, f2 एक्स प्लस माइनस, f3 एक्स एंड सो ऑन, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे फंक्शन एक साथ दिए हों और पूछ दे कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सबका साथ हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे f1 dx
फिर प्लस माइनस जैसा सिंबल है f2x dx, फिर प्लस माइनस यहाँ पे f3x डी, यानी कि सबके साथ बारी बारी से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसमें कंफ्यूजन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लड़के अक्सर भूलते कहाँ से हैं, बच्चे अक्सर भूलते कहाँ से हैं, इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट आ जाती है तो उसको हटाना, रिमूव करना भूल जाते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट आती है तो उसको इंटीग्रेशन से हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो अब हम इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, अब 2-4 क्वेश्चन पहले यहाँ पे सॉल्व करके हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने सारे फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रेजेंट है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फॉलोइंग एक्सप्रेशन का क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है रिगार्डिंग टू फार्मूला प्लस के साथ है, तो सबके साथ आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सबके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। सबके साथ यहाँ पे अलग अलग क्या हो जाएगा दोस्तों, सबके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर देखिए b यहाँ कांस्टेंट है तो हमेशा ये बाहर हो जाएगा। a b c d इनको हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। अब फिर यहाँ पे c है तो c भी बाहर हो जाएगा। c यहाँ पे dx हो गया, तो c यहाँ बाहर हो गया तो अंदर क्या हो गया, dx हो गया। अब a एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो 2 प्लस 1 कि a पर एक्स क्यूब अपन 3 हो जाएगा, और फिर b यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पर एन प्लस 1 यानी कि 2/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c डी एक्स का हमेशा क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, इसके साथ एक कांस्टेंट हम c लगा देंगे, बड़ा वाला कैपिटल C। जरूर कांस्टेंट फाइनल में जरूर जोड़ेंगे, तभी हमारा आंसर क्या होगा, क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर। तो बस हो गया, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने था और इसको हमने सॉल्व किया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इजीली हियर, सर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने चलते हैं। देखिए यहाँ पे x+3/x-2 dx थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन में। तो हमेशा अगर कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने अगर दे दे, कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने दे दे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 95% इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इस एक्स को दोनों के नीचे स्टेब्लिश करके इनका बारी बारी से समाकलन करना। ठीक है, ये तरीका होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने अगर दे दे, तो जो भी नीचे है उसको दोनों तरफ शिफ्ट करके बारी बारी से उसका क्या कर लेना चाहिए, हमेशा इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। तो चलिए, इसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो x-2 हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे x/x-2 dx, और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने दोनों के नीचे हम यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/x-2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों का ये क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इसको हमें फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि कोई भी फार्मूला ऐसा बना ही नहीं है कि एक्स अपन, कभी भी आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं इसमें, तो कहीं ऐसा फार्मूला पढ़े थे क्या, x+a/dx, कहीं ऐसा फार्मूला पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। इसको हमें फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना है, एक्स पे यहाँ -2 सब्ट्रैक्ट करके +2 कर लीजिए, और फिर नीचे x-2 dx करिए। करेंगे, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, अभी आप देख लेंगे क्या फ़ायदा होगा। ये आपका 3 बाहर हो जाएगा, और फिर ये देखिए 1/x-2 log x, यानी कि log x-2, ये तो हो गया। सिंपल फार्मूला यूज करिए, हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हुए इसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। x-2 अब दोनों के नीचे हम लिखेंगे x-2 और फिर +2 x-2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और जो आपका रिजल्ट है बगल में तो चलता ही रहेगा 3 log
एक्स माइनस टू, यही था ना, ये तो चलता ही रहेगा। ये हम दोनों के साथ कर लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 1 dx अलग अलग इनका क्या हो जाएगा, अब समाकलन होगा dx प्लस 3 log x माइनस टू। तो 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ भी log x माइनस टू, ठीक है। और फिर 2 बाहर आया, 1/x माइनस टू, 1/x का log x माइनस टू, और फिर प्लस 3 log x माइनस टू है। आप चाहें तो और भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, 2 को उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए log m प्लस log n के फार्मूले से। चाहे तो इसको यहीं पे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रिजल्ट में कोई अंतर आपका। तो इस तरह से आप जो है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने देता है तो इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। या तो हम यहीं पर कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें ताकि ये चीज़ें आसान हो जाए, तो यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ पर भी हम परिवर्तन करके डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के करना चाहें तो हम आगे बढ़ के भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, देखिए ये है आपके सामने, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है, एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। तो देखने में क्वेश्चन बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। हमने बताया अगर ए प्लस बी अपन एक्स, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो अलग अलग शिफ्ट करके ही करना चाहिए, तो ऐसे आसान हो जाता है। तो यहाँ भी अगर हम करें इसको, तो साइन क्यूब एक्स अपान, इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अगर वेरीफाई करना था तो जो आपको रिजल्ट मिला था उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, आपको सेम वही रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब फिर माइनस देखिए, ये क्या हो गया, कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स कट जाएगा तो ऊपर साइन एक्स बच जाएगा, और यहाँ कास स्क्वायर एक्स से कटेगा तो यहाँ ऊपर कास एक्स बच जाएगा। तो साइन एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स अपान कास एक्स इंटू 1 अपान कास एक्स, फिर माइनस देखिएगा नीचे कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स, तो ये हो गया आपका क्या, डी एक्स। हमने कास एक्स साइन को अलग अलग कर दिया, क्यों, इसके पीछे रीजन था, क्या रीजन था, देखिए साइन अपन कास क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर लिए, फिर माइनस अलग अलग कर लिए, कास अपन साइन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब अगर अलग अलग इनका समाकलन हो जाएगा तो सेक इंटू टेन का भी फार्मूला पढ़े हैं क्या, सेक एक्स, और कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक एक्स पढ़े हैं ना, कोसेक इंटू कॉट का क्या होगा, माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे लेकर आएंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।